हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज़। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में ना लर्न बिफोर यू लूज़ का ये मतलब नहीं है सीख जाओ लॉस होने से पहले ही। लर्न बिफोर यू लूज़ का एक्चुअल मतलब है कि ये सीख जाओ कि भाई पहले तो यहाँ लॉस ही होगा। तो यहाँ ना ये खतरनाक गेम है। अगर आप एकदम नए नए हो ना, तो मेरे हिसाब से ना आप इस गेम से निकल ही जाओ तो उतना अच्छा है। और आपको ज़्यादा ही करना ही है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकदम सिंपल सा रूल है, एकदम सिंपल सा, कि आप जिस चीज़ को खरीदते हो ना उसी का स्टॉक खरीद लो। और आप उसको जब तक स्टॉक को तब तक रखो जब तक आप वो चीज़ खरीद रहे हो। जिस दिन आप चीज़ खरीदना बंद कर दिया, आप उस स्टॉक को बेच दो, आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप खुद एग्जांपल चेक कर लेना। पर देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप आए हो ना या आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये गेम इंटरेस्टिंग तो है, बाद में ना आपके लिए ना दर्द हो जाएगा, ठीक है। पर जो लोग अब आ चुके हैं, फंस चुके हैं, 10 जगह इधर उधर ट्राई कर दिए हैं, तो मैं आप लोगों को एक सिस्टम बता रहा हूँ। अगर आपको ट्राई करना है तो कर लेना। अगर आप सच्ची से ट्राई करोगे ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग मतलब ये सिस्टम कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा ईज़ी है ना? तो देखो, इस सिस्टम के लिए ना आपको ना 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सबसे चीज़ें क्या है कि आप चार्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो चार्ट में पहला चीज़ क्या है कि मेरा क्या-क्या चीज़ होना चाहिए। तो अपन इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। अपन क्या यूज़ करते हैं, 2 मिनट का कैंडलस्टिक। 2 मिनट का, 1 मिनट का भी अपन यूज़ कर सकते हैं, पर 1 मिनट के कैंडलस्टिक में थोड़ा-सा क्या होता है, अपने को थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा लगता है और उतना कंफर्ट लगता नहीं है इसमें, तो इसलिए 2 मिनट का आप यूज़ करो, ठीक है? और मूविंग एवरेज अपने को यहाँ पे 2 यूज़ करना है, ठीक है? पहला मूविंग एवरेज क्या है, 200 का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर लाइन। अब मदर लाइन क्यों करते हैं मालूम? क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका बिहेवियर मदर के टाइप का ही है, आप देखते जाओ, ठीक है। दूसरा होता है 200 का मूविंग एवरेज। दूसरा है अपना बेबी लाइन। ये कितने का है, 23 का। आप इसको 20, 21, 22 अपने हिसाब से रख सकते हो, बट उसी के आसपास रखना, ठीक है। इसको बेबी लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर बेबी लाइन, बेबी टाइप का ही है ना। ये क्या करता है, इधर उधर नाचता ज़्यादा है, ये एकदम आराम से चलती है, ठीक है। एकदम एक डायरेक्शन में ऐसा भाएं भाएं ऊपर नहीं चलेगा। बेबी लाइन क्या करेगा, क्या बोलते हैं, ज़्यादा उथल पुथल ज़्यादा करेगा। अब इसको मदर और बेबी क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, एकदम माँ बेटे के टाइप, ठीक है। कैसा है, अगर मदर और बेबी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और ठीक है। और जब मदर और बेबी का डिस्टेंस पास रहेगा ना, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ना एक अगला चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम ना एक्चुअल में फ्यूल है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। बिना वॉल्यूम के कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप समझना, अगर आपको ये पता है, मैं देखो इस मेरा ना इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको सच में पैसा कमाना है ना, तो हफ्ते में 5 दिन होता है। उसमें अगर आप 3 या 4 ट्रेड ले रहे हो, तो भी आप कंसिस्टेंटली और अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप रोज़ 4 ट्रेड ले रहे हो, आपका प्रॉफिट आ रहा है ना, तो एक्चुअल में वैसा आपका ना मतलब आप खुद का अकाउंट देखना, आपका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा होगा, वैसे में ज़्यादा नहीं होता। आप एक हफ्ते में एक स्टॉक को पकड़ो, या एक कोई भी बैंक निफ्टी पकड़े, या जो भी पकड़े, यूएसडीएनआर पकड़े, एक को पकड़ो, बस उसी में हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड लगो, वो एकदम अपॉर्चुनिटी मिलने पर। तो वही इच्छा है भाई, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। देख लो कितना भी कोई भी कितना भी कर ले, है ना। बाकी अपन को किसी से और प्रूफ चाहिए नहीं, जो कमा रहे होंगे वो लोग कमा रहे होंगे। पर जो ईजिएस्ट है वे है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ना रोज़ ट्रेड करने के गेम में मत रहो। आपको ट्रेड कब करना है ना, बहुत सिंपल है। आपको ना देखो, किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है ओपनिंग। मार्केट ओपन कैसा हुआ है। मार्केट जब ना वायलेंट ओपन या क्लोज ओपन होता है ना, मतलब वो हमेशा ना एक नए मूव की शुरुआत होती है। वायलेंट कुछ भी हो, चाहे वो वर्ल्ड हो, मतलब वर्ल्ड में आप समझो, जैसे मतलब किसी के साथ कोई एक्सीडेंट होता है, वायलेंट है, उसके बाद एक नया शुरुआत होता है, उसका लाइफ चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो वायलेंट वो ना अपने आप में एक नए शुरुआत को इंडिकेट करता है। तो मार्केट के लिए वायलेंट मूव क्या है, गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। ओपनिंग अगर हाईली अप या डाउन हो, ठीक है। पर देखो एक चीज़ याद रखना, असली गेम ना लोग पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। हम लोग हर बार पकड़ेंगे, आप समझना इसको। क्यों? क्योंकि हम लोग ना गैप अप और गैप डाउन ना लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस से नहीं देखेंगे। अपन किससे देखेंगे, मदर लाइन का क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है। मदर लाइन के क्लोजिंग प्राइस से अपना गैप अप है कि गैप डाउन है। जैसे इस दिन क्या है, गैप डाउन, ठीक है। मदर लाइन यहाँ पे है ऊपर में, और अपना प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे,
ठीक है? तो अब एक चीज़ अपना एकदम ना देखो, वैसे मैं एक ना वीडियो बना के डाला हूँ, है ना? इसमें यहाँ पे ये देखना, ये वाला दिस सिस्टम विल रिड्यूस योर लॉस, ठीक है? इसमें उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। आपको अगर इसमें समझ ना आए तो स्पेशली इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ कि अपने को किस दिन ट्रेड करना है ना? तो अपने को ट्रेड किस दिन करना है? जिस दिन गैप अप या गैप डाउन हो, ठीक है? तो गैप अप या गैप डाउन हो तो उसके लिए अपने को क्या करना है? तो देखो ये जिस दिन जैसे कि ये गैप डाउन हुआ है, ठीक है? तो गैप डाउन के दिन अपने को हमेशा रिवर्सल एंट्री लेना है। वायलेंट मूव हुआ है ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या होता है उसके जीवन में प्रॉब्लम आता है, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा दिन ये परेशान रहेगा। एकदम देखो ना, करना क्या है अपने को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, बस। तो अब हम बताओ किसी आदमी को देखिए उसका पैर टूट गया तो आप एकदम आराम से प्रेडिक्ट कर दोगे ना कि भाई 15 दिन चल नहीं पाएगा और इसका कोई आपको पैसा लगाए, पैसा दे, तो आप क्यों नहीं करोगे? वही तो है ट्रेडिंग यार, है ना? तो देखो समझना, आप समझना, आपको पता चल गया, हाँ, सब लोग इसको पकड़ नहीं पाते, मैं आपको पकड़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ईज़ी है, आराम से करना, कूल माइंड से करना, बस दिमाग में रखना मेरे को हफ्ते में 2 या 3 या 1 और कभी-कभी तो पूरा हफ्ता भी खाली छोड़ने के बारे में एकदम स्टेबल रहो। आप समझो, आप देखो ना, एक दिन में आप 10,000 कमा लेते हो, ऐसा महीने में 2 या 3 बार कमा लिए भाई, बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते ना, 30,000 भी मतलब महीने का कमाना। लोग नेगेटिव में रहते हैं यार, ये गेम ना देखो, 97% लोग ना इंट्राडे ट्रेडिंग में लूज़ कर रहे हैं, सिर्फ लूज़, ठीक है? बट मैं ना मेरे को क्या है, ये टारगेट को कम करना है और बहुत ईज़ी है। जितना ज़्यादा ये लोगों को पता चलेगा ना ये सिस्टम, उतना ज़्यादा और अच्छे से काम करेगा और लोग जो मूर्ख बन रहे हैं ना रोज़, अब लोग बाकी लोग मूर्ख नहीं बना पाएँगे। क्या मूर्ख कैसे बनाती है जनता, दूसरे लोग, दूसरे जो ट्रेडर लोग, वो कैसे बनाते हैं? उन लोग ना वॉल्यूम भी देखते हैं यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर-उधर बहुत सारा चीज़ देख-देख के करते हैं। उन लोग को सब पता रहता है, कहाँ से एकदम कैसे देखना ना, कई लोग कंटिन्यूअसली एकदम हमेशा बॉटम में ही बाई करेंगे, हमेशा टॉप में, कैसे हर बार पता चले, मतलब एक्चुअल में मार्केट में पता किया जा सकता है। मतलब आप ये इस पे ध्यान दो ना कि देखो भाई, अगर कोई दूसरा कमा रहा है ना तो आप भी कमा सकते हो। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, ऐसा नहीं है कि हाँ, आप कमाने लगोगे तो दूसरा लूज़ करने लग जाए, नहीं। अभी जो 3% लोग कमा रहे हैं ना, उनका पैसा बटेगा, सब में बटेगा, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप समझना, देखो अब अपने को बाय कैसे करना है? बाय कैसे करना है, क्योंकि अपने को ये देखो, इस दिन गैप डाउन हुआ है, तो गैप डाउन में अपन बाय, हमेशा रिवर्सल, गैप डाउन हुआ तो अपन बाय करेंगे, गैप अप हुआ तो अपन सेल करेंगे, मदर लाइन से गैप अप, ठीक है? और जिस दिन मदर लाइन के रेस्पेक्ट में फ्लैट ओपन हुआ ना, अपन ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, मतलब नो ट्रेड। अब देखो अपना ट्रेडिंग में ना, अगर आपको 2 या 3 ट्रेड करना है ना, तो आपको मैक्सिमम जगह नहीं ट्रेडिंग को नहीं बोलने आना पड़ेगा। तो आप ना मेरे से अगर कुछ सीखना है ना, तो कहाँ-कहाँ पर मैं ट्रेड मत करना बोलता ना, उसको ज़रूर सीखो, ठीक है? वो ज़्यादा आपका बेनिफिट करेगा कंपेयर टू मैं बोलूँ यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ठीक है? नई वाला ना ज़्यादा अच्छा है यार, ये गेम ही ऐसा है यार, ठीक है? नई करते जाओगे अपने आप बेनिफिट हो जाएगा। आपको ना एटीट्यूड में रहना है, एकदम मार्केट देख के अपने आप को सरेंडर मत कर दो, ए ले भाई मेरा पैसा रख ले, ठीक है? सरेंडर मत करो, एटीट्यूड में नहीं दूँगा, नहीं दूँगा, हाँ, जब लगे कि हाँ, अब मेरे को मौका मिला, ठीक है? तो हमेशा समझ के आना, अगर मैं कहीं घुस रहा हूँ ना मार्केट में, तो लॉस को कमिट कर रहा हूँ कि भाई हाँ, मैं तेरा लॉस जो भी हो ना एक्सेप्ट करूँगा। तो देखो भाई, आप पहले ही रिटर्न में दे रहे हो कि लॉस जो भी होगा एक्सेप्ट करूँगा, तो आप सोच समझ के घुसो ना, समझ गए ना? ठीक है? अब देखो, अब क्या हुआ, गैप डाउन हुआ है तो मैं बाय करूँगा तो कहीं भी बाय कर लूँगा क्या? नहीं। है ना? मैं पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखना चाहिए तो वे में सीखना चाहिए, है ना? पहले ना आपको फ़ोटो देखना सीखो, फ़ोटो समझना, अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बाद में, अभी आप सिर्फ फ़ोटो देख के ट्रेड करो, ठीक है? मदर लाइन और बेबी लाइन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो अब क्या होगा, बेबी लाइन मदर लाइन की तरफ जाने का प्रयास करेगा, जो कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है? पर अपने को इसको पकड़ना कैसे है? तो देखो, जब भी गैप डाउन या गैप अप होना, तो पहला जो कैंडल का वॉल्यूम जो रहता है ना, उसको हमेशा ध्यान दिया करो। ये ना एकदम बेहतरीन टाइप से रहता है, ठीक है? ये आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। अगर ये देखो वॉल्यूम का हाई देखो, हाई यहाँ तक गया है, ठीक है? अब ये हाई अगर प्रीवियस डे के किसी भी वॉल्यूम से हाई है ना, देखो अभी क्या है, प्रीवियस डे का ये वाला वॉल्यूम का जो लेंथ है, इस लेंथ से ज़्यादा हो गया है। मतलब ना भाई देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है ना? इंटेंसिटी पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है, कम हो रहा है, जबकि प्राइस तो नीचे जा रहा है। अरे यार, कैसे हो सकता है? आप सोचो ना, प्राइस नीचे जा रहा है, लोग डरने चाहिए और एग्जिट होने चाहिए, पर लोग डर नहीं रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं,
ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि बॉटम क्रिएट हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि इसी में सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा और यहीं से मार्केट जाएगा। ठीक है, तो अपन उसके भी अलग टाइप का ट्रेड लेते हैं, पर हाँ उस दिन ऐसा ही होगा, गैप ऑफ मदर लाइन और बेबी लाइन के बीच में डिस्टेंस जिस दिन दूर रहेगा ना, आप बाय करने के बारे में सोचो और कैसे घुसना मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये एक कन्फर्मेशन हुआ कि हाँ बॉटम क्रिएट हो रहा है, तो एक तो गैप डाउन हुआ है तो कई सेल करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब देखो मैं कई कई वीडियो डालूंगा जिस दिन गैप डाउन होगा और शायद मैं सेल किया हूँगा, तो उसको ध्यान मत देना। ठीक है, आप पहले इस पे ध्यान दो कि मैं पहले ABCD कैसे सीखूं, तब आप उसमें पे जा पाओगे ना, है ना। तो ABCD सीखने के बारे में सोचो। देखो हफ्ते में ना 3 ट्रेड सही गया ना, 1 महीने में आपका बहुत पैसा बन जाएगा, बहुत बन जाएगा। बस वो 3 सही कहाँ कहाँ पे मारना है, भयंकर मौका मिलता है, बस वेट करो, है ना। 20 दिन का ट्रेडिंग है ना, मान लो तो कम से कम 10 तो नहीं बोलूँगा, 7-8 दिन मिलेगा मिलेगा जो अभी बताऊँगा। तो 7-8 ट्रेड आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, उस आपको रिस्क और रिवार्ड कितना मिलेगा, कम से कम 1:3, 1:4, कई दिन ना अगर किस्मत काम कर गया तो 1:8, 1:10 ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप बस इसको समझना, आप ना वही महीने में मेरे को वो 3 ट्रेड इंट्राडे में लेना है और अपना मतलब आप अकाउंट का साइज बढ़ाना है। ठीक है, इस पे ध्यान दो। ठीक है, लॉस नहीं करना है और लॉस लिमिटेड देना है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ से डाउन गया, उसके बाद देखो मार्केट एक बार और डाउन गया, वॉल्यूम और कम हुआ है तो और डबल कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, अपन देखो, अब देखो यहाँ पे अपन को बाय कैसे करना है, तो बाय कैसे करना है, जब भी मार्केट बेबी लाइन को टकरा के बेबी लाइन के ऊपर जाए और वापस जब टकराए बेबी लाइन से, और बेबी लाइन के पूरा नीचे नहीं आना चाहिए, जैसे कि देखो यहाँ पर ठीक है, अब देखो यहाँ से बेबी लाइन के ऐसे ऊपर गया, देखो ऊपर गया, अब उसके बाद अब नीचे आने लगा, यहाँ तक नीचे आया, नीचे आके अब ये फिर ऊपर जाने लगा। तो देखना यहाँ पर ना एक लाइन खींच के रख देना। ठीक है, लाइन ऐसे खींच के रख दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब मार्केट मान लो ये कैंडल उसके ऊपर, अब देखो यहीं पर आ रहा है, यहीं पे क्लोज हो जाता, उसके नेक्स्ट वाले कैंडल में आप बाय करो। जब ये हाई ब्रेक हो जाए उसके नेक्स्ट वाले आप कैंडल में बाय करो। ठीक है, तो हाँ ऐसे ही होना चाहिए। अगर मान लो ये यहाँ से नीचे आते 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 बेबी लाइन के पूरा नीचे आ जाता ना, तो अपन वेट करते। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बाय मत करना, देखो यहीं पे। और अगर मान लो आप बाय कर भी लेते हो, देखो आपको क्या करना है, ये प्रीवियस ऐसा ब्रेकआउट दे, बेबी लाइन को बिना ब्रेक किए मार्केट गिर रहा हो और ना वॉल्यूम कम हो, तो ये और सॉलिड इंडिकेशन देता है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेशन था कि बाय करो भाई करके। ठीक है, पर यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखते ना, ये स्टॉप लॉस रहता है, सॉरी, आप यहाँ से ऐसे ऊपर गया तो ये स्टॉप लॉस रहता है, पर वो सही नहीं रहता, आपका कट जाता है। तो देखो वॉल्यूम भले इंडिकेशन दे रहा है पर इसका नहीं है, आप ब्रेकआउट पे प्रॉपर ट्रेड करो। तो ये वो क्या हुआ, यहाँ तक टच तो किया, इस हाई के ऊपर तो गया, पर क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया और इसके और ऊपर जाना था, तो आप इसके नेक्स्ट कैंडल में हमेशा बाय करोगे। तो अब मार्केट क्या हुआ, ऊपर तो गया, अब देखो फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब मार्केट क्या किया, प्रीवियस स्विंग के लो को ब्रेक किया। ठीक है, अब देखो, अब जिस दिन गैप डाउन होना और मार्केट सेलिंग के साइड जाना, देखते रहो आपके सामने मार्केट पूरा जीरो हो जाए, एंट्री मत लो, अभी मत लो। ठीक है, एक समय आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ऐसे कंडीशन मेरे क्या लेना है, पर उसके लिए आपको इस स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा यार। आपको अगर ना इंजीनियरिंग करना है तो 12th तक तो पढ़ना पड़ेगा ना, 10th ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे होगा। ठीक है, तो उसमें ध्यान दो। ठीक है, और टाइम देना ही पड़ेगा, मस्ट है। आप बोलोगे ना 10 दिन 15 दिन एक वीडियो देख के हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, एक वीडियो को आप 100 बार देखोगे तो शायद हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ, अब देखो अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम भी एक कहीं ना कहीं कंफर्मेशन था कि नीचे जब भी जा रहा है वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, तो मतलब बॉटम आ रहा है। ये वॉल्यूम डाउन होना डाइवर्जेंट बोलते हैं इसको, प्राइस गोइंग डाउन, वॉल्यूम इज गोइंग डाउन, तो एक्चुअल में डाइवर्जेंट है प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरा सिस्टम है। बाकी लोग क्या सोचते हैं, आई मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो अब ये ऊपर गया, ऊपर गया, उसके बाद अब ये नीचे नीचे आया, देखो ये कैंडल थोड़ा नीचे आया, पर इसको कंसीडर करो कि हाँ ये नीचे नहीं गया। अब यहीं से रिवर्स होके ये वाला ब्रेक हुआ, अब अगला कैंडल इसके ऊपर जाने लगा ना, यही होता है आपका बाइंग प्राइस और यही होता है आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अगले ही कैंडल में आप बाय करना जब ऊपर की तरफ जाने लगे, तो एक पैसा भी ऊपर जाने लगे आप बाय करो, और घुस भी जाते हो ना, आपको पता है ना ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो आप यहाँ से घुसोगे, आपका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, मदर लाइन तो टच करता ही है। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा,
ये देखो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, प्रीवियस जितना भी ग्रीन बन रहा है उससे थोड़ा ऊपर है, मतलब आप समझो कि ये ऊपर जाने वाला है। ठीक है, देखो वॉल्यूम यहाँ पे फिर बढ़ा, जो अपने आप में फिर से एक इंडिकेशन है ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अब देखो है ना, वॉल्यूम ना बहुत दोधारी तलवार है भाई, कहीं पर भी कुछ भी यूज मत कर देना। ठीक है, अब देखो मान लो इस दिन देखो गैप डाउन हुआ ना, कई लोग यहाँ पे सेल किए तभी तो मार्केट नीचे आया भाई। ठीक है, इसमें किए होंगे कई लोग। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि सेल किए हैं, पर क्या हुआ आपको, अगर आप नियम बना लोगे ना कि गैप डाउन, मान लो आप इसमें घुस नहीं पाए या कुछ घुसे, आप कुछ ऐसा ऐसा कर दिए, इधर स्टॉप लॉस ला दिए, निकल गए वापस, तो अब आपको क्या लगा कि मदर लाइन से दूर जाता है रे भाई, तो मदर लाइन से दूर जाएगा ना तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ जा सकता है। अब उसके बाद नीचे गिरने लगा, आपको लगा वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रीवियस रेड कैंडल से ज़्यादा है तो और नीचे जाएगा, तो देखो गैप डाउन हुआ ना उस दिन सेलिंग बस मत करो, देखो फंस जाते ना यहाँ पे। कई दिन होगा ऐसा कि नीचे जाएगा, आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि यही मदर लाइन से टकरा के ना नीचे ही नीचे जाते रहेगा, कई दिन होगा। पर आप ना देखो, आप ना जिस दिन लॉस हो रहा हो ना उस दिन को मेरे को क्या नहीं करना है इसके बारे में ध्यान दो भाई। आपको ना जब भी पुराना बैक स्टडी करते हो ना या टेस्टिंग करते हो ना, उसमें कुछ मिलता है ना, अरे ऐसा करना था तो ट्रेड नहीं करना, जहाँ भी आपके हिसाब से चीज़ें ना हो उस दिन ट्रेड ना करो, यही सब, वही इकलौता इलाज है और कुछ नहीं है, आप खुद ट्राई करके देख लो। मेरे को तो और 7-8 साल लग गया। ठीक है, अब देखो, अब ना आपको नहीं करने के बारे में देखना है। अब दूसरे क्या है, तो आपको इसमें राइट करो कि एक बार घुस गए तो आप फर्स्ट मदर लाइन के आसपास प्रॉफिट बुक करो, सेकंड प्रॉफिट आप क्लोजिंग टाइम पे आप ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, या जो आपका समझ में आता है तो प्रीवियस हाई तक मोस्टली जाता है। ठीक है, कई बार या प्रीवियस इस वाले रेंज तक, जो रेंज बनाया रहता है यहाँ तक जाता है, तो उस हिसाब से क्लोजिंग टाइम तक जाता है। ये इंट्राडे का है। कई बार क्या होता है इसी से टकरा के नीचे आता है। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ये सब करना, ये देखो जैसे यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए, तो ये सब बात का चीज़ है। पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेके मदर लाइन तक का प्रॉफिट बुक करना है, बस इतना करना है। अभी आप क्या करो, यहाँ पे घुसो, मदर लाइन में फाइनल प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ऐसा है ना। अब ये गैप अप वाले, गैप डाउन वाले केस में हो गया, जिस दिन गैप अप हुआ उस दिन क्या करना है। ठीक है, अब वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, जब भी मैं क्या बोला हूँ, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा उसी दिन ट्रेड करना है। ठीक है, और इसमें देखो इस दिन क्या हुआ, गैप अप हुआ मदर लाइन के रेस्पेक्ट में, क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में कभी मत लेना। ठीक है, अब देखो गैप अप हुआ तो अपने को सेल करने के लिए अच्छा है भाई, पर अपन सेल कहाँ करेंगे, बेबी लाइन के नीचे। कैसे करेंगे मार्केट, अब देखो यहाँ पे फंसना मत। अब पहले क्या करो, जब भी गैप अप होना तो वॉल्यूम को देखो क्या हुआ है। पहला वॉल्यूम हरा कलर का बना है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो इस कैंडल में हरा कलर का बना है तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। फिर अगली बार रेड कलर का एक बड़ा सा कैंडल बना, पर प्रीवियस रेड से वो छोटा बना है, तो ये सब कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम को देखिए, इतना मैं भी वॉल्यूम के बारे में अभी नहीं जानता। ठीक है, तो अब देखना कि अपन इसमें यहाँ पे सिस्टम को कैसे, इसको क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें ना कभी भी जब भी बेबी लाइन के नीचे ना आए ना तो आप ट्रेड मत करना। ठीक है, आप ट्रेड करोगे तो दिक्कत क्या आएगा कि आज आप अगर जैसे कि बेबी लाइन के नीचे आप ट्रेड कर दोगे ना तो जैसे इसमें फंस जाओगे, जैसे वाले ट्रेड में आप कर दोगे। मान लो इस ब्रेकआउट पे आप सेल कर दिए कि यहाँ पर यार ब्रेकआउट दिया, मैं सेल कर देता हूँ, तुरंत आपका स्टॉप लॉस, और आप सेल कुछ भी करते हो ना तो आपको स्टॉप लॉस पहले देखना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 77.69, अगर मैं स्टॉप लॉस रखता तो लास्ट स्विंग का हाई रहता है 70.75, मतलब 6-7 पॉइंट का। अब देखो इसमें ना यूएसडी आईएनआर में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो एवरेज मूव क्या लूँगा, 10-12 पॉइंट देता है ये, और 6 पॉइंट का अगर मेरे स्टॉप लॉस है तो ये गलत है ना। मैं 1:3 1:4 से अपने को उससे अगर ज़्यादा रिस्क रिवार्ड ना मिले तो मत घुसो। मतलब आपको जहाँ पे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, मिनिमम 4 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखना पड़ रहा है ना तो ट्रेड नहीं लेना है, जब मैं यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करूँगा। इसके बाद मैं बैंक निफ्टी बताऊँगा, उसमें थोड़ा अलग टाइप का अपना स्टॉप लॉस का वो रहेगा, रेंज चेंज हो जाएगा, बट रिस्क रिवार्ड अपने को 1:3 1:4। तो देखो जब तक बेबी लाइन को कैसे होना चाहिए था, अब देखो यहाँ स्विंग टाइप का बनना चाहिए था, ये नहीं कि देखो जैसे कि अब ये जैसे यहाँ पे नीचे आया और एक बार टच किया, एक ही बार किया और यहाँ पे काट दिया, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लिया इस ब्रेकआउट में अगले वाले कैंडल में। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना, पूरा स्विंग बनना चाहिए ऐसा टाइप का, 1-2 कैंडल नहीं, 3-4 कैंडल जाके ऐसा आना चाहिए, फिर आना चाहिए। जैसे इसमें दिखाया हूँ, इसमें कितना हुआ है देखो, आप खुद देखो, है ना, ये देखो 1 2 3 4 5, है ना, 5 कैंडल गया ना, तो कम से कम 3-4 कैंडल के बाद उसको हाई को ब्रेक होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या हो गया है, ये देखो एक,
ये वाला ही हाई लो बना है, एक दूसरा ही मैं इसको ब्रेक कर दिया, दूसरा तीसरा में, तो ये कभी नहीं लेना इसको, ठीक है। पूरा ऐसा जाके ऐसा स्विंग बना के टकराया और नीचे आया तब आप ट्रेड करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चला गया, तो ऊपर अपन अपसाइड का ट्रेड लेते नहीं। इस दिन हम लोग ट्रेड लिए भी थे, हर दिन ट्रेड ले रहे हैं इसमें तो अभी खास कुछ दिनों से। तो देखो इसमें क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर ब्रेक किए थे, वो अलग चीज़ है कि हम लोग क्यों लिए थे, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। पर अपने को क्या है, गैप अप के दिन में ना डाउन के बारे में ही सोचना है, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ, इस दिन देखो आपका, ठीक है, इस दिन कहीं ना कहीं मदर लाइन के रेस्पेक्ट में गैप डाउन हुआ है, पर ये गैप डाउन है ना, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं है। पर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, आप इसमें भी ऐसा ऐसा करके फंडा लगाते तो आपको यहाँ कहीं पर देखो, ये भी ना, ये कहीं ना कहीं आप इस पर बाय कर सकते हो ऐसे केस में, ठीक है। पर इस दिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, तो इस दिन हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड लिए थे, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा ध्यान मत देना। अभी आप क्या करो, देखो ऐसे दिन में आप ना, जब मदर लाइन के ज़्यादा पास होना, तो उस दिन आप ट्रेड मत करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको ध्यान बड़ा मूव नहीं मिलेगा। तो आपका इस स्टॉप लॉस के रेस्पेक्ट में, अगर आपका एकदम 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो ही आप ट्रेड लो, अदरवाइज इस दिन ट्रेड मत लो। अब देखो इस दिन क्या हुआ, गैप अप हुआ है ना, गैप अप हुआ है तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट देखो कैसे आप करोगे, गैप अप हुआ है, देखो मदर लाइन के नीचे आया, ऊपर गया। अब ना इसको आप वॉल्यूम से और कंफर्म करना, बिना वॉल्यूम के कभी भी आप सेल मत कर देना, ठीक है। तो वॉल्यूम को अपन देखेंगे तो कैसे देखेंगे, अब देखो वॉल्यूम इस दिन क्या हुआ है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा प्रीवियस डे का कोई भी वॉल्यूम, सिर्फ पिछले दिन का देखना है आपको, और एक दिन पीछे नहीं जाना है, सिर्फ पिछला दिन। तो ये जो वॉल्यूम का लेंथ है सबसे हाई है, पिछला कोई भी दिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है, सबसे हाई है ना, मतलब या तो ये टॉप है या यहीं से एक मूव और आएगा। वॉल्यूम जब बढ़ता है ना तो भी मार्केट उसी डायरेक्शन में भी जाता है। देखो यही गेम है यार, यहाँ पे ना आप कुछ भी बोलो वो गलत होने के लिए रेडी है। ये मार्केट का ये नेचर है, आपको हमेशा जलील करेगा, है ना। चाहे आप कितने भी बड़े पैसा कमा रहे हो, कितने भी बड़े ट्रेडर हो, आपको कभी ना कहीं आप पब्लिकली कुछ बोलोगे ना, आपको कभी ना कभी वो करेगा, और आपको फाइनेंशियल भी करेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लिए बिना, या अपने जिद में नहीं मैं तो सेल ही करूंगा या नहीं तो मैं बाई करूंगा, मैं मेरा सिस्टम बोल रहा है ज़्यादा ही है, हाँ स्टॉप लॉस को भी अगर आपका सिस्टम के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस भी रखो अपने सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो देखो अपन सेल क्यों किए, इस दिन वॉल्यूम हाई गया था, तो अपने को लगा कि हाँ यहाँ पे वॉल्यूम हाई गया है तो शायद ये टॉप हो सकता है, पर अपने को बेबी लाइन के नीचे आने दो। तो यहाँ पे देखना इस दिन अपन लोग ट्रेड, मैं इसका लाइव का जो एग्जैक्टली टाइम के साथ भी मैं पुराने वीडियो में डाला हूँ, अगर आप जाके देखोगे इस दिन वाले वीडियो में, तो मैं एग्जैक्टली मैं यहीं पे सेल किया था। पर ठीक है, आप यहाँ कहीं पे सेल कर सकते हो। देखो हमेशा जब सेल करो ना, देखो कि आपका टारगेट में कुछ पॉइंट हो, है ना। आप देखो कि यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस कितना पॉइंट रखना पड़ रहा था, मान लो 3 पॉइंट 4 पॉइंट रखना पड़ रहा था, 4 पॉइंट, तो कम से कम आपको 12 पॉइंट मिले, है ना। तो अगर आप किधर घुस रहे हो, 76 में घुस रहे हो, तो 66 10 पॉइंट 65 तक आया है, ठीक है। मदर लाइन के बाद ना निकल ही जाना। अब वो 8 पॉइंट मिल रहा हो, या 5 पॉइंट मिल रहा हो, या 3 पॉइंट मिल रहा हो, या 2 पॉइंट, मदर लाइन में निकल ही जाना जब भी गैप अप या गैप डाउन हो। और जब ऐसी 2-3 पॉइंट के लिए मत ट्रेड करना, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना, स्टॉप लॉस कितना है, मेरा एंट्री प्राइस क्या है ना। और रिस्क रिवार्ड रेशियो कम करने के चक्कर में बिना ब्रेकआउट हुए मत घुस जाना कि रिस्क रिवार्ड तो हो गया है, ये क्या है ना, तो ये आपको सबको लॉस देगा, ठीक है। अब देखो इस दिन क्या हुआ, ये जैसे ही कैंडल बना तो यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना। तो देखो बेबी लाइन को जैसे इतने बड़े रेड कैंडल में काटा ना, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो हम लोग थोड़ा जल्दी घुस गए, ठीक है। पर आप ऐसा जब वॉल्यूम हाई भाग से बने ना, तो आप समझ जाओ भाई गैप अप है, बड़ा सा रेड कैंडल के साथ में बड़ा सा रेड वॉल्यूम आया, अपन तो सेल करेंगे, तो अपन यहीं पे घुस गए। पर आप यहाँ पे भी घुस सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को देखना, खासकर जब गैप अप ओपन हुआ हो तो, ठीक है, तभी पूरा बिबिल। अब देखो इस दिन गैप डाउन ओपन हुआ, अपन को मिला क्या कहीं पे एंट्री। अब देखो मार्केट साया से ऊपर चला गया, एंट्री मिला भी तो कहाँ पे, यहाँ पे। आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, खासकर क्यों, क्योंकि सेकंड हाफ है। सेकंड हाफ में ऐसे सिचुएशन में आप देखो ना, ये गैप डाउन हुआ है, सेकंड हाफ में भागा है। इस दिन देखो, इस दिन USD/INR में गैप डाउन हुआ है, सेकंड हाफ में भागा है, बड़ा सा एक देखो कितना रिस्क रिवार्ड मिलता है इसमें, कितना ज़बरदस्त। आप खुद जाके इसको कैलकुलेट करना, खुद जाके इसको चेक करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपको मैं गैप अप गैप डाउन का 2-3 ये देखो, गैप अप हुआ है, आप यहीं पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको आप एंट्री लेते हैं, हम लोग पहले ही इसमें घुस चुके थे इसलिए वो है। अभी आपको कई बार ऐसा छूट जाता है तो छूट जाता है ना, डजेंट मैटर। आप देखो सेकंड हाफ में आप सेल करते, थोड़ा तो मिलता, कुछ तो मिलता, ठीक है। आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो आराम से यहाँ पे 1:3 1:4 ऐसा मिलता, ठीक है। तो गैप अप होना तो उस दिन डाउन डाउन डाउन,
और वॉल्यूम वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, मतलब एक मूव और आ सकता है, आया भी है। ठीक है, वॉल्यूम इधर कम हुआ मतलब अपर डायरेक्शन में जाएगा, देखो अब भी गया इस दिन। सिंपल सा तो गेम है यार, है ना। बस यही, और यूएसडीएनआर में पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, वॉल्यूम भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ गलत हो सकता है, समझना, हर चीज़ गलत हो सकता है ना। अब देखो इसमें गैप डाउन हुआ था, पर देखो जितना दूर रहेगा ना मदर लाइन से बेबी लाइन, उतना ज़्यादा बेनिफिट, उतना ज़्यादा। अब इस दिन ना एकदम नहीं ट्रेड करने के लिए, वही वही है ना, जितना कम ट्रेड करोगे ना, तो देखो इस दिन ये अपने आप हट जाएगा, आप ट्रेड ही नहीं मारोगे, है ना। अब इस दिन देखो ये दिन आपको अच्छा मौका मिला, है ना, तो आप यहीं कहीं पे एंट्री लोगे, यहीं कहीं पे। ठीक है, इसमें कहीं पे एंट्री लोगे, उसके बाद सीधा आपको मिल गया। ठीक है, और देखो ये जब गैप डाउन हो ना 11 बजे के बाद, ऐसा ही फोटो बनता है भाई हमेशा। ये देखो 11 बजे यहाँ पे, इस दिन भी देखना, किसी भी दिन आप खुद देखना है। अब वही वही चीज़ को मैं बार बार दिखाऊंगा तो मेरे को खुद ही बोर लगने लगता है, और ये सब ये बहुत बोरिंग गेम है, बहुत कम आपको देगा। ये देखो इस दिन गैप डाउन हुआ है ना, तो आप सिर्फ बाय के बारे में सोचो ना। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ कहीं पे एक बार, चलो मान लो आप यहाँ पे घुस गए, मान लो चलो धोखे से घुस भी जाते हो यार। ठीक है, कि आप देखे कि ये नीचे आया ऊपर गया, ठीक है, चुपचाप यहीं पे स्टॉप लॉस में कभी भी एक्सपेक्ट मत करना, और दोबारा हमेशा बाय में घुसने के लिए रेडी रहना। पूरा मार्केट के लास्ट आधा घंटा तक तो अगर मौका मिले ना तो ले ही लो। ठीक है, बस गैप अप और गैप डाउन के दिन इसमें ट्रेड करो, सब में यही होता है। अब आप ना इसी को ना बैंक निफ्टी में जाके ट्रेड करो, और वॉल्यूम के साथ उसको मिक्स करोगे ना तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब गैम बैंक निफ्टी में इसमें मैं वॉल्यूम लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इस दिन को जाते हैं, देखो इस दिन गैप डाउन हुआ है। ठीक है, देखो गलत कैसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो इस दिन गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है, देखो वॉल्यूम एकदम से बढ़ा है, आप समझ जाओ भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो दो चीज़ होता है, या तो ये बॉटम है या तो कंटिन्यू नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू नीचे गया है। ठीक है, अब देखो आपको बाय क्या करना है, पूरा मदर बेबी लाइन को ऐसा ब्रेक कर दे, फिर ये मदर लाइन से टकराए और बेबी लाइन का जो लास्ट यहाँ पे जो हाई बना है इसके ऊपर क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल में बाय करूँ, जो कि हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आप बाय ही नहीं करोगे। पर ठीक है, तो इसका अब देखो इस दिन गैप अप हुआ है, गैप अप हुआ है, आप सेल करने के बारे में कब देखोगे, बेबी लाइन के नीचे आए, ये देखो समझो। इसीलिए मैं बोला ना कई दिन प्रॉफिट छूटेगा, पर आपको लॉस होने से बचाना है यार। लॉस शेयर के मार्केट क्या है, लॉस शेयर का मार्केट है ना। आप ना प्रॉफिट होना है बोल के मत जाओ, आप लॉस मत हो ये सोच के जाओ, तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा, ये गेम नियम ही इसका ही है। बस हम लोग से ना साइकोलॉजी में यहीं पे गलती हो जाता है ना। तो आपको पेशेंस रखना है कि नहीं रखना है, किस दिन मेरे को, आपका रोज बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर देना, जिस दिन फ्लैट ओपन हो उस दिन निकल जाओ यार, ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बेबी लाइन के नीचे कभी आया क्या, ऐसा प्योरली आया नहीं है, और ब्रेक भी नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पे नीचे आया बेबी लाइन के नीचे, पर इससे टकराना चाहिए, पूरा बेबी लाइन से टकरा के वापस आना चाहिए, पर आया ही नहीं, है ना। तो आप इस दिन सेल किए ही नहीं। ठीक है, अब अगर अब थोड़ा पीछे आते हैं, इस दिन ये देखो इस दिन गैप अप हुआ है, ये देखो। ठीक है, इस दिन गैप अप हुआ है, इस दिन आप यहाँ कहीं पे सेल करते। ठीक है, तो देखो जिस स्विंग से आया रहता है ना, ठीक है, आप अगर यहाँ पे वो करते हो, मान लो यहाँ पे सेल पे निकल जाते हैं, सेकंड हाफ में सेल करो भाई। ये देखो सेकंड हाफ में सेल करो, गैप डाउन। अब वो ठीक है, होल्डिंग वाला अलग फंडा है, ठीक है, इंट्राडे में, पर आपको कुछ मिलेगा, आपका इस दिन छूट जाएगा भले क्या होगा। ठीक है, पर आपको ये इंडिकेशन होगा। अब वॉल्यूम से इसको कंपेयर करो, अब देखो वॉल्यूम क्या हुआ है, यहीं पे सबसे ज़्यादा हाई बना है, मतलब क्या हो सकता है, या तो ये टॉप है। अगर मेरे को सेलिंग देखो सेकंड 12 बजे के आसपास आपको सेलिंग मिल जाए ना, तो एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ अच्छा होता है। तो देखो कहीं कहीं पे आप ना इस रूल को ना, बेबी लाइन के पूरा नीचे आने वाले रूल को भी ब्रेक कर सकते हो समय के हिसाब से, 11 बजे के आसपास। 11 बजने के बाद ही अगर कोई ऐसा है ना, बेबी लाइन वाले रूल को ब्रेक कर लो, अगर छोटा स्टॉप लॉस के साथ करता है ना। स्टार्टिंग टाइम में आप मिले तो जब तक बेबी लाइन को ऐसे टकरा के ना करे तब तक आप मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहीं पे ना थोड़ा यही एक्सपीरियंस का चीज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो इस दिन क्या हुआ, गैप अप हुआ, आप सेलिंग करने देखा, जब तक बेबी लाइन से टकरा के ना गिरे ना, सेल मत करो। तो ये टकरा के नहीं गिरा ना, आप सोचो ही मत। ठीक है, इसके बाद ऊपर गया, देखो मार्केट रिपीट होता है, इसका पहले भी जाओगे ना तो सेम एग्जाम्पल दिखाया हूँ, मार्केट में ना हर चीज़ रिपीट होता है। ठीक है, और ये लगभग मेरे नज़रिए में फ्लैट ओपनिंग है, तो इस दिन ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो इस दिन गैप डाउन हुआ
है ना। पर इस दिन साए साए ऊपर चला गया, तो इस दिन ना सेल करने के बारे में मत सोचना, बस गैप डाउन हुआ है तो देखो बाय करने के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। बस पर एक चीज याद रखना, आपको जब तक मदर लाइन बाय कर रहे हो ना, तो याद रखो मदर लाइन के पास से ऊपर जा रहा हो एकदम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ अगर आपको बाय करना था ना, तो पूरा ये ऊपर आ गया, यहाँ से टकरा के अगर इसी को ब्रेक करके ऐसा क्लोज हो जाता ना, और उसके नेक्स्ट कैंडल में आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतना ऊपर आने के बाद भी। पर बेटर क्या होगा, जब मदर लाइन से मतलब बेबी लाइन यहाँ कहीं पर हो और आप बाय कर रहे हो, तो आपको टारगेट पता हो एटलीस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस सिस्टम को करो। ये देखो इस दिन लगभग फ्लैट ओपनिंग है ना, ट्रेड मत करो, ठीक है। गैप अप हुआ है भले, नीचे गया है भले, पर आप मत करो, ठीक है, क्योंकि आपको ये बेनिफिट नहीं देगा। इस दिन गैप डाउन ही हुआ है, पर नीचे गया, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आप देख लेना, खुद से आप चेक करना बैंक निफ्टी में, ठीक है। वॉल्यूम के साथ देखना, अब देखो वॉल्यूम बढ़ा है सडनली, समझ जाओ भाई कंटिन्यू लंबा हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको आप देखो इस दिन ये ना लगभग फ्लैट होने, आपको ना हैवी गैप अप और गैप डाउन होना चाहिए, तो ये आपको ना यूएसडी आईएनआर में ज़्यादा मिलेगा, स्टॉक्स वाले बहुत सारे स्टॉक्स में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो इस दिन गैप डाउन हुआ है, ठीक है। आप यहीं देखो 11 बजे के बाद, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा ब्रेकआउट देना तो बाय कर दो, तुरंत इमीडिएट प्रॉफिट मिले। अगर 11 बजे के बाद भी वहीं वहीं पर होना, तो वेट मत करो कि प्रॉफिट देगा बोल के, इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। गैप डाउन जब भी होना है, ये देखो 11 बजे के बाद आप कहीं ऐसा बाय किए ना, इमीडिएट यहाँ कहीं पर निकल जाओ, आपको प्रॉफिट, या फिर ऐसा वैसा हो रहा है ना तो निकल जाओ। तो ये मदर लाइन टच करता है, तो देखो गैप डाउन के केस में हमेशा अप के लिए, गैप अप के केस में हमेशा सेल के लिए। देखो यहाँ पे गैप अप ही हुआ है, पर ये ह्यूज गैप अप, और जितना अच्छा गैप अप होगा उतना अच्छा। देखो पूरा डाउन ही तरफ गया है, तो अब आपको ना ट्रेंड का हमेशा ध्यान रहेगा, आपको हमेशा डायरेक्शन पता रहेगा, और बाय भी करोगे तो सोच समझ के करोगे, ठीक है। अब देखो जैसे ये हुआ गैप डाउन, तो आप इस दिन बाय करो, ठीक है। आप मान लो यहाँ यहाँ पे देखो घुसना, देखो ये नहीं टकराया ना, नीचे आया नहीं ना, तब तक आप बाय मत करो। ये देखिए ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जाने दो भाई, नीचे आएगा मैं बाय करूंगा तभी करना, तो ये आपका पैसा बचाएगा। आपको बस पैसा बचाने ही सीखना है, ठीक है। अब देखो इस दिन क्या हुआ है, इस दिन वॉल्यूम कम हुआ है, तो बाय कर रहे थे तो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, ठीक है, पर आपको बाय करने का मौका नहीं देगा। तो यही है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। देखो इस दिन गैप अप हुआ है, यहाँ कहीं पर आपको सेल करने मिलेगा, मस्त प्रॉफिट मिले, बस भाई महीने में ये एक ट्रेड मिल जाए ना, बस अपना काम बन गया, बाकी दिन भले छूट जाए। आप ना मेरे मेथड में ना बस एक आपको समझ में आ गया ना ऐसा, देखो भाई आपको एक आप ट्रेडिंग में ना, इसमें देखो आप समझ लो बैंक निफ्टी कितना पॉइंट मूव किया है, ये है 36,636, ठीक है, और ये है 36, मतलब 600 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है ना। मान लो एक्सपायरी डे होता है या कुछ भी होता, ठीक है, तो भी आपको समझ रहे हो ना कितना आपको प्रॉफिट कितना ज़्यादा होता। तो आप इस चीज़ को समझना कि मार्केट ना हमेशा आपको डिस्टर्ब करेगा, पर अगर आप गैप अप के दिन में डाउन ट्रेड और गैप डाउन के दिन में अप ट्रेड लोगे, आपको सक्सेस से ना कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अब आ गए हो तो सीखो, पर ना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो या नया नया देख रहे हो ना, तो भाई निकल जाओ, खतरनाक गेम आपको बर्बाद कर देगा। उससे बेटर है इन्वेस्टिंग। मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ, इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा लाइन, उतना काफ़ी है इन्वेस्टमेंट, और रिटायरमेंट प्लान के लिए उतना बहुत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में कुछ और नया चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो या एक आपका 1-2 दिन का ट्रेडिंग आपका लाइफ नहीं चेंज कर सकता, पर हाँ, ये एक सिंपल सा गेम है, इसको गेम की तरह से लो, और यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आप अपना आराम से लाइफ को आराम से बैलेंस करके और सारा इंजॉयमेंट करके, मतलब जो भी अपना इधर उधर का चीज़ है ना, आपको चैरिटी भी करना है, वो भी आपका बहुत इम्पैक्ट करेगा आपके ट्रेडिंग पे। तो ये सब में आपको बहुत आपका हेल्प कर सकता है ये सिस्टम। तो गैप अप गैप डाउन के दिन बस ट्रेड लो, हफ्ते में एक आध ट्रेड मिल गया, 2 ट्रेड मिल गया, बहुत है भाई। 200-300 देखो, कभी जब भी मिलेगा ना 300-400 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ठीक है। इस दिन गैप डाउन आपको ऊपर कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना, तो आपको बाय करते हैं, देखो सेकंड हाफ में कहीं बाय कर देंगे कभी धोखा से या कुछ करते, तो आप सही डायरेक्शन में एंट्री लेते ना। देखो आप ना मेरा ना हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप एंड बॉटम, तो आप ना इसको ना ऑप्शन बाई करके होल्ड कर सकते हो, तो आपको असली ऑप्शन बाई में जो मल्टीप्लाई होता है ना पैसा, वो दिखेगा आपको। आप उसको भी उसके साथ इस वीडियो को देखो, फिर हाउ टू देखो इस दिन गैप अप हुआ है, ये देखो इधर यहीं पे सेलिंग किए थे अपन, ठीक है। तो ये सीधा आपका डाउन, भाग से तुरंत इमीडिएट प्रॉफिट, खासकर देखो 11 बजे के बाद जब हो, 11-12 बजे के बाद, तो उसके बाद और तुरंत होना चाहिए, तब सही है, ठीक है। और आपको देखो वॉल्यूम से समझ में आ रहा है ना, देखो ये बड़ा सा कैंडल बना भाई, और नीचे गिरेगा,
अब देखो अभी उसमें ध्यान मत देना ना, सेल मत कर देना, कंपेयर टू वेट करना कि इधर कहीं बाय करते बने तो आप इसको लंबे के लिए होल्ड कर सको। ठीक है, तो इस टाइप का चीज़ है ना। इंट्राडे देखो इस दिन आप बाय साइड में ही रहते तो आप सही रहते। ठीक है, इस दिन बड़ा सा कैंडल बना वॉल्यूम का, देखो भाई नीचे कंटिन्यू हो सकता है, तो अगर बाय मिल रहा है तो पैसा कम लगाने का। यही छोटा सा रेड कलर का बना रहता ना, बाय जिस दिन मिल रहा है तो पैसा ज़्यादा लगाने का, कंफर्म प्रॉफिट होगा। और स्टॉप लॉस जल्दी ट्रेल मत करना उस दिन, समझ गए ना। जिस दिन ये दिन होता है कि स्टॉप लॉस को इमीडिएट ट्रायल करते जाओ, जिस दिन बड़ा सा स्टार्टिंग में वॉल्यूम बन गया, जिस दिन छोटा सा बना है ना प्रीवियस डे कंपेरेटिवली, वो क्या होता है स्टॉप लॉस को ना थोड़ा सा दूर दूर में रखो। ठीक है ना। और मदर लाइन में 50% बुक करो, बाकी 50% क्लोजिंग टाइम में करना है या लास्ट लास्ट टाइम में। ठीक है, तो गैप अप गैप डाउन के दिन ट्रेड देखो, इस दिन जैसे गैप डाउन हुआ ना, आप बाय करने के बारे में सोचते नहीं, सॉरी सेल करने के बारे में। आप अगर यहाँ कहीं पे बाय कर भी लेते ना, मान लो ये क्लोज हुआ, देखो ये वाला हाई के बाद क्लोज हुआ, मैं क्या बोला हूँ, प्रीवियस वाले स्विंग के हाई के बाद क्लोज हो, उसका नेक्स्ट कैंडल इस ऊपर जाने लगे तो बाय करो। हुआ क्या, नहीं हुआ, कर भी लेते, स्टॉप लॉस ये था, ठीक है दे दो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो मैं बताऊं तो इस मेथड का मैं एग्जांपल आपको रात भर दे सकता हूं, पर ना इतना सारा एग्जांपल यहाँ पे दे चुका हूं ना प्रीवियस वीडियो में जाके, वही वही चीज़ को जितना मैं बोलूँगा उससे बेटर है कि आप करो। देखो इस दिन गैप डाउन हुआ है, बाय साइड का ही करते, सेकेंड हाफ में अगर लंबा ब्रेक मिले तुरंत इमीडिएट घुस जाओ, तुरंत बाएं बाएं मिलना चाहिए, हर बार यही होता है। ऐसा ना हो तो भाग जाओ भाई, निकल जाओ भाई, है ना। मैं कितने बार दिखा डाला, इसी वीडियो में ही दिखा डाला आपको कितनी बार। ठीक है, अगर यहाँ पे आप घुस गए हो, देखो अब इस दिन क्या हुआ है, वॉल्यूम क्या बना है, छोटा सा बना है, प्रीवियस डे से क्या बना है, प्रीवियस डे से ज़्यादा है, देखो प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज़्यादा है, क्या बोला था, है ना। देखना प्रीवियस डे का मैक्सिमम वॉल्यूम ना ये है, उससे ज़्यादा है, तो इस दिन स्टॉप लॉस ना एकदम साए साए ट्रेल करते जाओ, ये देखे। और उसके बाद देखो कैसे नीचे गिरा, आगे जाके नीचे गिरा ना, तो आपको यहाँ पे निकल गया ना। आप मदर लाइन टारगेट का तो वेट नहीं किया ना। ठीक है, भले यहाँ जाके क्योंकि करता तो है, मजबूर है यार, माँ बेटा से के बिना कैसे रहेगा, जाके मिलेगा ही ना, नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस चीज़ का ये बहुत सार है इस चीज़ों में, और आप इसको यूज़ करोगे तो आपका बेनिफिट है। और बाकी मेरा तो जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, भगवान की दया कृपा से। बट अगर इससे आपको बेनिफिट मिलता है, देखो इस दिन जैसे आप सेल किए, वॉल्यूम को साथ में स्टडी करना है, क्या हुआ वॉल्यूम, प्रीवियस डे में वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो भले नीचे आया, आप इस दिन आप भले ही ठीक है ना मदर लाइन के आसपास गया, आप लॉस तो नहीं हुआ इस दिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ को ध्यान रखना। देखो अब इसी दिन होल्ड नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि अभी बॉटम टॉप क्रिएट नहीं हुआ है, मार्केट साइन नहीं दिया टॉप क्रिएट करना। मार्केट जब साइन दे दे कि हाँ टॉप क्रिएट हो चुका है, उसको मैं कहाँ आपको एक्सप्लेन किया हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप्स एंड बॉटम्स करके एक वीडियो डाला, उसमें जाके देखना। ये देखो गैप अप हुआ है इस दिन, तो आप सेलिंग किए तो आपको मदर लाइन तक आया ना। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जांपल है, ये देखो भले गैप अप हुआ है लास्ट, यहाँ पे आपका सेकंड हाफ में देखो कैसे टॉप ऐसा ब्रेक किया है। तो इसी टाइप का मार्केट ना फोटो रोज बनाते रहता है। ठीक है, आपको बस उसी को आइडेंटिफाई करना है, वॉल्यूम के साथ में उसको जस्टिफाई करना है। ये देखो इस दिन क्या हुआ है, गैप अप हुआ है ना, गैप अप हुआ है, कैसे प्यार से दिया मार्केट। हाँ, इस दिन गैप डाउन डाउन होके फिर नीचे आया ना, सेकंड हाफ में देखो भग से भागा है। कितने बार बताऊँ वही चीज़, है ना। तो मार्केट रिदम है बॉस, है ना, और रिदम का मैं ना आपको ना सार दे दिया। अब आपके हाथ में है कि आप इसको कितना यूज़ करते हो, कितना यूटिलाइज करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स।